एक और भारत चंद्रयान की ओर बढ़ रहा है और एक और भारत बदलने की बात की जा रही है। और जम्मू कश्मीर का एक ऐसा गांव जहां पर लगभग 300 से ज़्यादा लोग अभी गूंगे और बहरे हैं और आखिरकार अभी तक कोई भी उनकी जो है वसूल लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार देश में तरक्की की बात की जा रही है, रोडवेज़ की बात की जा रही है और देश को जो है वो तरक्की की ओर ले जाने की बात की जा रही है। लेकिन वहीं पर पुंछ के अंदर एक ऐसा गाँव जिस गाँव में लगभग 300 से अधिक लोग, बच्चे और बूढ़े सभी जो है वो गूंगे और बहरे होने की बीमारी से जो है वो जूझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर दीपिका पुष्कर नाथ जो है वो उस गांव में गई और उस गांव का जायज़ा किया कि आखिरकार उस गांव में जो लोग हैं उनके साथ क्या बीत रही है। इस वक्त मैम मेरे साथ है। मैम क्या कहेंगे सबसे पहले, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया, एजेंसीज नहीं पहुँच पाई, वहाँ पर आपके क्या हालात है वहाँ पर उन लोगों के? देखिए, आपने बहुत खूब कहा कि 12 चंद्रयान पे चला गया, राइट। और हम लोगों ने अपना झंडा गाड़ दिया वहाँ पर। और वहीं पर एक ऐसा गांव है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, मंडी में, वहाँ एक ऐसा गांव है परालकोट जो कि जहाँ पर पॉपुलेशन 80% पॉपुलेशन जो है वो डेफ एंड डम है। नॉट ओनली दैट, वहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, वहाँ पर एक 3 फुट की सड़क नहीं है। हम अपने देश को विकसित करने की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस हाईवेज़ की बात करते हैं, हम ट्यूब्स टनल्स की बात करते हैं, हम फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, बट परालकोट में किसी ने 3 फुट की सड़क नहीं दी, एक पगडंडी नहीं दी। सो अपने आप में एक विडम्बना है, अपने आप में इट इज़ अ वेरी ग्रेव इशू। नॉट ओनली सड़क, ये सिर्फ सड़क की बात नहीं है, वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। आप यकीन मानिए, जहाँ पर जिस समय डिलीवरी का टाइम होता है, अगर मतलब कहीं इमरजेंसी के केस में औरतें सड़क में मतलब पहाड़ पे दम तोड़ देती हैं, नवजात शिशु मर जाते हैं वहाँ पर, एंड दिस हैज़ नेवर बीन एन इशू। मैं हैरान हूँ कि वाई दिस वॉज नॉट टेकन अप अर्लियर। मैं हैरान हूँ, क्या डीसी जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, वाई ही हैज़ नॉट हाईलाइटेड दिस इशू? क्या उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है? एमपीज तो लगातार बनते रहे हैं, वाई द एमपी ऑफ द एरिया हैज़ नॉट हाईलाइटेड सो फॉर दिस इशू? जब आप वहाँ पर गए एरिया में, आपने लोगों से बात की, आपने वहाँ पर देखा किस तरह से वहाँ पे स्कूल्स की हालत है, बच्चों का क्या कहना है, क्या उन्हें वो स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जिनसे उनकी तालीम बन पाए और वो एक समाज में जो है वो उभर कर सामने आए? देखिए, अगर आप बात करते हैं ना, जैसे डेफ एंड डम की बात करेंगे तो डेफ एंड डम के लिए हमें एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है। कहने को वहाँ पर एक स्कूल है जो कि मिडिल स्कूल है, जो कि टूटी फूटी बिल्डिंग में है, आप खुद विज़िट करके देख सकते हैं। आई हैव ऑल्सो डिस्प्लेड दैट स्कूल इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस स्कूल में एक स्पेशल टीचर नहीं है। डेफ एंड डम बच्चों को जनरल लाइन टीचर नहीं पढ़ा सकता, उनको उसी तरीके का बच्चा, उसी तरीके का टीचर जो है वो पढ़ा सकता है। एक देखिए, ऐसा नहीं है परालकोट के बारे में किसी को पता नहीं है, इट इज़ ऑन गूगल, स्टोरीज हैव बीन डन ऑन दिस। वाई दिस वॉज नॉट द प्रायोरिटी इज़ द क्वेश्चन, राइट। मैं जब अपने दौरे पे वहाँ पर गई, मैंने लोगों को मिली, तो लोगों ने बोला कि हमारे पास कोई नहीं आया। हमने वो वहाँ का जो लंबरदार है, उस लंबरदार से मेरी बात हुई, ये सर कि हमने पता नहीं कितने बार कंसर्न्ड डीसी के पास गए, हम लोग सेक्रेटरीट गए, हमने एक रोड की बात की, हमें रोड किसी ने नहीं दिलाई। देखिए, स्पेशल टीचर नहीं है तो बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते, बच्चे 10वीं के बाद 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाते हैं। तो फिर जब वो नहीं पढ़ पाते हैं तो वहाँ पर रोज़गार भी नहीं आ पाता। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सर्वाइवल? क्योंकि फौज साथ में है तो उनके साथ नीड बेसिस पे पोर्टर का काम कर लेते हैं, नीड बेसिस पे कहीं पर कंस्ट्रक्शन में उनको काम मिलता है, विच इज़ नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ सर्वाइवल, राइट। सो दे सीक एटलीस्ट उनको जॉब में रिजर्वेशन होना चाहिए, दे सीक एटलीस्ट उनको जो है वो कहीं पर स्पेशल स्टेटस एरिया को मिलना चाहिए। बिकॉज डेफ एंड डम लोग तो हैं ना वहाँ पर। एक बच्ची से मिली जो 8 साल तक ठीक थी, 8 साल तक वो बच्ची ठीक थी और 8 साल के बाद ऑल ऑफ सडन वो गूंगी बहरी हो गई। व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड? किसकी जिम्मेवारी है वो? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीसी टू हाईलाइट दिस इशू, राइट। आई मीन मैं खुद में सरप्राइज़ हो गई कि हमारे देश में आज की डेट में भी ऐसे गांव हैं जहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है। सो आई हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट दिस एरिया, रादर आई हैव अडॉप्टेड दिस एरिया। मेरे से जितना बनेगा ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल लेवल पे इसको हाईलाइट करना, बिकॉज इंटरनेशनल एजेंसीज़ का पहुंचना बहुत ज़रूरी है इन द एरिया टू डू अ स्टडी व्हाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पीपल बीइंग डेफ एंड डम।
आखिर कारण क्या है, क्यों सर्वे तो होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए इस चीज़ का। सो उस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस चीज़ पे काम करूँ। जिस तरह से आपने तस्वीरें आज डिस्प्ले की कि जहाँ पर स्कूलों के हालात इस तरह के, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो डेफ एंड डम बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल बनाए जाते हैं कि जहाँ पर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, वो भी भविष्य में अपने आप को जो है वो आगे ले पाए। लेकिन क्या लग रहा है जो वहाँ के हालात आप देख कर आए अपने, जो देखे हैं अपने देशों से, क्या लग रहा है उन हालातों से वो कभी उस सब चीज़ों से बाहर आ पाएंगे? व्हाई नॉट? अगर काम किया जाए तो क्यों नहीं आएंगे आप बाहर? देखिए, जहाँ पर एक्सप्रेस हाईवेज़ बन रही हैं तो क्या वहाँ पर 10 फुट की सड़क नहीं हो सकती? जहाँ पर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, क्या वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं खुल सकता? जहाँ पर हम स्कूल्स की बात करते हैं, हम बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्या वहाँ पर एक स्पेशल टीचर अपॉइंट नहीं हो सकता? ये सब हो सकता है, बट करने के लिए ज़ील चाहिए, करने के लिए विल चाहिए, करने के लिए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में सबसे नंबर 1 पे परालकोट होना चाहिए। आप परालकोट के अलावा डिस्ट्रिक्ट राजौरी में मन्याल करके एक गांव है, एक गांव है जिसका नाम बेउनाड़ा है, अजमताबाद है। ऐसे गांव हैं जहां पर लोग जो है वो डेफ एंड डम है। अब उन लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट देयर आर पीपल हु आर डेफ एंड डम। एंड व्हाई? देखिए, रीज़न कैन बी एनीथिंग, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न एंड उस रीज़न को करेक्शन करते हैं। इट कैन बी पॉसिबल, बट उसके लिए आपको कंप्लीट फॉलो अप करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग इसको हाईलाइट करेंगे। जिनके पास पावर है, दोज हु आर इन पावर, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोज हु हैव द फंड्स, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट कनेक्टेड विद दोज पीपल। किस तरह की उम्मीद रखते हैं? अभी चुनावी हाल ही में उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई राजनेता आया, हमसे मिला, हमसे बात हुई इस मुद्दे को लेकर, या आप अब आगे अपना डेडिकेशन लेकर जो है वो जाएंगे राजनेताओं के पास या सेंटर तक गुहार लगाएंगे उन एजेंसीज के साथ? आई विल डेफिनेटली डू इट। देखिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पावर में कौन है और मेरे उनसे मुझे कैसे काम लेना है। एंड इट इज़ फॉर माई विलेज। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट इज़ फॉर माई विलेज। अगर मुझे नितिन गडकरी जी से मिलना पड़े, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना पड़े, मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलना पड़े, आई डेफिनेटली मीट देम, बिकॉज इट इज़ ये समय नहीं है मैं पॉलिटिकल ब्लेम गेम करूँगी। ये समय है कि उन लोगों की रिहेबिलिटेशन हो। यानी कि एक और बात करें जहां पर देश को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर यानी कि भारत का टूट अंग, जहां पर कई अभी ऐसे गांव हैं जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो गूंगे बह रहे हैं। लेकिन आखिरकार अब तक कई एजेंसियों की, हेल्थ एजेंसियों की बात करूं तो उनकी नज़र जो है वो वहां तक नहीं पहुंची, और आज तक उन लोगों से ये नहीं पूछा गया कि आखिरकार तुम्हारा क्या हाल है, और उस वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, या जो भी वहाँ पर बिल्डिंग्स हो, उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। वीडियो में तस्वीरें भी ज़रूर आपको दिखा रहा हूँ, जो वीडियो में साथ साथ में तस्वीरें चल रही हैं, स्कूल की हालत है। यानी कि इस तरह से अगर वहाँ पे स्कूल की कंडीशंस होगी, किस तरह से देश का भविष्य बनेगा। और जो वादा किया गया है कि देश को बढ़ाना है, लेकिन क्या ये बच्चे देश का टूट अंग नहीं है? क्या ये इन्हें भी जो है वो अच्छी तालीम की ज़रूरत नहीं है? अगर तालीम की ज़रूरत है तो आखिरकार इन्हें क्यों नहीं दी जा रही? आम जनता वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दीपिका पुष्कर नाथ ने ये ठान लिया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ये लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ ये शाना बशाना खड़े हैं, और सेंटर तक, मरकज़ी हुकूमत तक जो है ये अपनी आवाज़ इसी तरह से उठाकर बुलंद करेंगे। अब आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि तमाम उन सभी आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे, और कहीं ना कहीं जो उनकी आंखों पे पर्दा है वो पर्दा हटाने का काम आम जनता ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूँ फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।